वेलकम बैक गाइस, दिस इज आयुष दिवांगर एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 7 बेसिक स्टेप्स में जो थर्ड बेसिक स्टेप है वो है इनविटेशन। अब ये इनविटेशन होता क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं सामने वाले पर्सन को मुझे बिजनेस के बारे में बताना है तो फिर मुझे कॉल पे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सीधा सीधा उसको बोलूंगा कि भाई तू प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेना, तुझे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो फिर मुझे मतलब तू मुझसे कॉल पे पूछ लेना। राइट, यही प्रोसेस होता है अभी। लेकिन इससे पहले जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उस समय ऐसे वीडियो का चलन नहीं था। उस समय हम लोग बोलते थे कि अगर तुझे मतलब उस बिजनेस के बारे में जानना है तो फिर एक काम कर, हमारा वेबिनार कंडक्ट हो रहा है शाम को 7 बजे, है ना। जो हमारे फाउंडर हैं या फिर जो भी हमारे मतलब जो टॉप अर्नर हैं वो मतलब प्रेजेंटेशन दिखाएंगे आपको, बिजनेस के बारे में बता रहे होंगे। तो फिर शाम को 7 बजे बंदा आता था, पूरा वेबिनार देखता था। उस वेबिनार में एक बंदा प्रेजेंटेटर होता था, ठीक है, जो लाइव मतलब बता रहा होता था एंड उसमें 100-200 लोग सुन रहे होते थे। राइट, ऐसा अभी भी चलता है, ऐसा नहीं अभी भी चलता है। राइट, 100-200 लोग सुनते हैं। फिर उसके बाद मतलब वेबिनार खत्म होने के बाद आप सामने वाले पर्सन से कॉल पे फॉलोअप ले लेते थे। तो ये पूरा प्रोसेस होता था। तो फिर हम लोग को पहले पहले सामने वाले पर्सन को बिजनेस बताना है तो फिर हम लोग वेबिनार के लिए, जो वेबिनार होता है जूम पे वेबिनार होता है, जूम पे वेबिनार के लिए इनवाइट करते थे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनविटेशन, कि भाई तुझे अगर बिजनेस जानना है तो फिर आज शाम को 7 बजे मीटिंग है, शाम को 7 बजे मीटिंग ज्वाइन कर लेना भाई या फिर बहन। ठीक है, तो इस जो कॉल होता है इसको बोलते हैं इनविटेशन कॉल। राइट, अब ये चीज क्लियर हुआ। अभी चीजें थोड़ी चेंज हो गई है, अभी हम लोग मैक्सिमम काम हमारा वीडियो के थ्रू चलता है। तो अभी हम लोग किस चीज के लिए इन्वाइट कर रहे होते हैं कि भाई अगर तुझे बिजनेस जानना है तो फिर भाई प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेना, यानी कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए इनवाइट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनविटेशन। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी कि इनविटेशन होता क्या है। कि भाई कुछ नहीं, सामने वाले पर्सन ने अपना नंबर ड्रॉप करा इंस्टाग्राम में या फिर जहां से भी आपको नंबर मिला, आपने उसको कॉल घुमाया, उसको बोला कि भाई अगर तुझे बिजनेस वगैरह जानना है तो फिर एक बार प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेना। ये मतलब ये रॉ लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अभी काफी सारी चीजें इन्विटेशन में, मतलब बस ऐसे ही नहीं, मतलब ये तो 30 सेकंड का कॉल हो गया कि भाई तू प्रेजेंटेशन वीडियो देख लो, भाई कोई नहीं देखेगा ऐसे। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक मैं आपको थोड़ा सा रॉ लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो आई मतलब काइंड ऑफ भावनाएं समझ गए होंगे, राइट, इमोशन समझ गए होंगे कि भाई इनविटेशन होता क्या है। कि भाई सामने वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना, दिस इज कॉल्ड इनविटेशन। ओके, अब ये इनविटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये अभी हम लोग समझते हैं। तो ये चीज ना मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये काफी फनी एग्जाम्पल है। जैसे अगर हमें, जैसे होता है ना, मतलब हिंदू रिलीजन में कुछ शादी वगैरह हो रही होती है। तो जैसे मैं हिंदू हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा अपने घर का थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे शादियां होती हैं। तो जैसे अगर मान लो कोई फलाना लड़का या फिर लड़की क्या बोलते हैं जॉब वगैरह हो गया, अब उसके धीरे धीरे 1 साल बाद या 2 साल बाद घर वाले थोड़ा सा माइंडसेट बनाने की कोशिश करते हैं कि बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और अब ना मतलब शादी वगैरह करनी है यार, हम लोग तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ये मतलब वो भी माइंडसेट बनाने में भी 4-5 महीने लगते हैं। राइट, या फिर कोई लड़की है तो फिर उसके लिए भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि यार अब तो शादी करनी है ना, मतलब देखना स्टार्ट करें। फिर ऐसे करें, घर वालों की तरफ बात वगैरह होता है तो एक माइंडसेट बनाया जाता है। राइट, तो वो हो गया सबसे पहला माइंडसेट। जैसे ही आप बिजनेस में आए थे पहले आपका माइंडसेट पे काम हुआ था। राइट, अब दूसरा चीज, बंदा या बंदी बोलती कि हाँ चलो ठीक है शादी करते हैं, उसका माइंडसेट बन गया। अब उसके बाद पहले क्या काम करते हैं, पहले उसका बायोडाटा बनाते हैं। आई होप आपने देखा होगा बायोडाटा। ठीक है, किसी की मतलब होता है ना कि भाई एक दूसरे का बायोडाटा भेज रहे होते हैं। तो मेरे घर में भी मतलब मेरे मामा की शादी थी तो फिर उसमें भी बायोडाटा आया था काफ़ी सारी लड़कियों का। तो फिर बायोडाटा में क्या रहता है कि भाई नेम, गोत्र वगैरह, कहाँ से हैं, क्या सारा चीज़ है, मोबाइल नंबर वगैरह, जब क्वालिफिकेशन होता है ना, कहाँ पे जॉब करते हैं, जो भी सारा चीज़ बायोडाटा में होता है। राइट, वो सारा चीज़ और उसमें फोटो वगैरह रहता है। राइट, एंड अगर हम लोग को अगर और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे शादी.com हो गया, 3-4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पे भी लोग रजिस्टर करते हैं। तो ये बायोडाटा है क्या, या फिर जो हम लोग प्लेटफॉर्म में अपना प्रोफाइल बनाते हैं है क्या, ये प्रोफाइल बिल्डिंग है। और ये प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों करते हैं, ताकि अगर सामने वाले पर्सन कोई लड़का मिले तो फिर अपन उसको भेज सकें व्हाट्सएप में, या फिर कोई प्लेटफॉर्म में वो बंदा देख सके कि हम कौन है। तो इसको बोलते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग। तो आपको चीज समझ आ रही है, पहले माइंडसेट बिल्डअप हुआ फिर प्रोफाइल बिल्डिंग हुई। यही स्टेप 0 था, यही स्टेप 1 था, जो अभी जिस मतलब सीक्वेंस में आप फॉलो करते जा रहे हो। राइट, अब उसके बाद क्या होता है, एक बार आपका बायोडाटा बन गया। अब उसके बाद जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो मतलब जो जिनका एज वाला होता, मतलब जो एजेड होते हैं, वो थोड़ा सा अपने आसपास में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं कि यार हमारे घर में एक लड़की है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, या फिर लड़का शादी की उम्र हो गया है, एक अच्छी जॉब लग गया है, तो फिर लड़की ढूंढ रहे हैं, फिर लड़का ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर कोई जान पहचान में लड़का या लड़की होगा तो बताना करके।
ठीक है, तो फिर उनको भी बायोडाटा वगैरह भेज देते हैं। अब ये 3-4 लोगों में और बातें फैलती है, और बातें फैलती है। उसके बाद जा करके क्या होता है कि भाई मतलब जिनको मतलब जो ढूंढ रहे होते हैं उनको मिलता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई लड़की के तरफ से ढूंढ रहा था, लड़का ढूंढ रहा था, मान लेते हैं, ठीक है। अब लड़के की तरफ से एक आता है कि हाँ भाई एक पर्सन है इस घर में, ये लड़की मतलब अभी शादी की उम्र हो गई है, ऐसे करके मान करके चलो, ठीक है। मैं रॉ लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक। अब वहाँ पे बायोडाटा देखते हैं, भाई बायोडाटा पसंद आता है, ठीक। तो ये हो गया लीड जनरेशन, ओके, कि भाई बायोडाटा पसंद आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, उनको कॉल घुमाते हैं उनके पेरेंट्स को, ठीक है, कि यार मतलब हमारी बेटी, मतलब आपकी बेटी थोड़ी ठीक ठाक लग रही है और मतलब एक बार हमें मिलने आना है, जो भी है। तो ये जो कॉल हुआ, ये क्या, कौन सा कॉल था, ये था इनविटेशन कॉल। अब यहाँ तक चीज समझ आए कि भाई हमने सामने वाले पर्सन को मतलब इनवाइट करा किस चीज के लिए, कि भाई हम आपकी लड़की देखने आने वाले हैं। तो सामने वाले पर्सन भी बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, आ जाओ यार देखने। अब लड़के वाले लोग लड़की के घर में जाते हैं, ठीक है। तो फिर लड़की के घर वाले लड़के को देखते हैं, लड़के के घर वाले लड़की को देखते हैं। तो ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन। ये होता है सेल्स प्रोसेस। मैं आपका सेल्स प्रोसेस एक बड़ी एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये हो गया प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में 3-4 जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं, ठीक है, जो भी है क्वालिफिकेशन वगैरह पूछ रहे होते हैं। अब उसके बाद एक बार मिल लिया, प्रेजेंटेशन हो गया, मतलब एक दूसरे को देख लिया। अब उसके बाद आते हैं घर में जा करके डिस्कशन करते हैं। अब डिस्कशन करके मतलब 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ते बाद आप बता रहे होते हो सामने वाले पर्सन को कि भाई मतलब आप मतलब जो भी है कि भाई मुझे अच्छा लगा या फिर अच्छा लगी, जो भी है, या फिर नहीं अच्छा लगा। अगर अच्छे लगते हैं तो फिर 1-2 बार जा करके फिर मिलने जाते हैं, या फिर लड़की वाले फिर इधर आते हैं मिलने को। अब जो ये जो प्रोसेस होता है, ये होता है फॉलो अप प्रोसेस, जहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में और जान रहे होते हैं, या फिर मतलब एक दो बार और घर में मिलने आ रहे होते हैं, या फिर कॉल पे बात वगैरह हो रही होती है, तो इसको बोलते हैं फॉलो अप प्रोसेस। अब जब लड़की वाले भी लड़के के घर में मिलने आ गए, देख लिए, सारा चीज हो गया, अब बात करते हैं रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है। घर वाले बोलते हैं कि हाँ भाई आपका बेटा पसंद है, ये लोग बोलते हैं आपकी बेटी पसंद है, हो गया भाई शादी कंफर्म, ठीक है। अब डेट वगैरह निकाल देते हैं, मुहूर्त वहूर्त सारा चीज, ठीक। तो यहाँ पे हो गया शादी क्लोज, मतलब शादी हो गई, मतलब शादी हो गई इन द सेंस शादी का डेट फिक्स हो गया, ठीक है। तो फिर इसको बोलते हैं डील क्लोज होना, यानी कि क्लोजिंग होना। तो ऐसे ही सेल्स प्रोसेस वर्क करता है। सबसे पहले आप बिजनेस में आते हो तो सबसे पहले आपका माइंडसेट डेवलप होता है, जैसे उस समय होता था कि भाई शादी के लिए माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद आपका प्रोफाइल बिल्डिंग होता है कि ताकि आप लीड जनरेट कर सको, है ना, कि भाई व्हाट्सएप में अपना प्रोफाइल भेज सकें, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सामने वाला पर्सन अगर लीड है, वो देख रहा है, तो फिर हमारा प्रोफाइल को पहले देखें। उसके बाद आप लीड जनरेट करते हो कि भाई और भी तो 5-6 लोग होंगे ना, जरूरी तो है ना कि एक ही पर्सन से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर उसी से शादी होनी है। इट इज जस्ट लाइक, ठीक है। तो वैसे ही लीड जनरेशन होता है। उसके बाद सामने वाले पर्सन को देखता है, या फिर आप सामने वाले पर्सन को देखते हो, फिर आप इन्वाइट करते हो या फिर इन्विटेशन देते हो। तो वही यहाँ पे होता है कि भाई सामने वाले पर्सन को इन्वाइट करते हो प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक। अब प्रेजेंटेशन आपका हुआ, उसके बाद आप सामने वाले पर्सन से डाउट वगैरह पूछ रहे होते हो, है ना, कोई भी उसका ऑब्जेक्शन है उसको आप क्लियर करते हो। उसके बाद जाकर के अगर वो बंदा बोलता है कि हाँ भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, और वो डील क्लोज होता है, वो बंदा पैसा पे करता है, वो होता है क्लोजिंग। तो एक बढ़िया से क्या बोलते हैं एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। आई होप आपको सेल्स प्रोसेस समझ आ गया होगा कि इस पूरे बिजनेस का सेल्स प्रोसेस क्या होता है, राइट। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं, वो है पर्पस ऑफ इनविटेशन, क्योंकि मेन अभी हम लोग इनविटेशन पे बात कर रहे हैं। सो अब इनविटेशन का क्या पर्पस होता है, बिजनेस सेंस में बात कर रहा हूं। अगर हमें बिजनेस में इनवाइट करना है सामने वाले पर्सन को, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या पर्पस होता है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज इनविटेशन का जो पर्पस होता है वो है, ये है ट्रस्ट बिल्डिंग। जैसे मानकर चलो सामने वाला पर्सन आपको क्या बोलते हैं नंबर दिया इंस्टाग्राम पे। अब आप सामने वाले पर्सन से कॉल पे बात करते हो, तो वैसे ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन रहता है, क्योंकि ना सामने वाले पर्सन आप जानते हो, मतलब आप सामने वाले पर्सन को जानते हो, ना सामने वाले पर्सन आपको जानता है। तो एक काइंड ऑफ बीच में गैप रहता है। इट इज जस्ट लाइक, आप ऐसा समझो, अगर आप किसी मतलब नए जगह पे गए और सामने वाले पर्सन आप ही की एज का है ना, और आप ही के साथ वाला है, ठीक है, लेकिन आप उसको जानते नहीं हो, तो फिर बात करने में हिचक नहीं रहती है, यार मैं उस बंदे से कैसे बात करूं। अब मान लेते वो बंदा आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि यार आप कहाँ से हो तुम, तो फिर आप बताते हो, फिर आप 1-2 क्वेश्चन पूछते हो, वो भी बताता है। 1-2 मिनट के बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो उससे बात करने के लिए। सो इसी चीज को बोलते हैं रैपॉर्ट फॉर्मेशन। ये लिख लेना, RAPPORT, रैपॉर्ट फॉर्मेशन। और यही थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ज्यादा बात कर ले तो काइंड ऑफ थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ यार बंदा सही है, बंदा जेन्युइन है, मेरा जैसा ही है, ठीक है। एग्जाम देना है, मेरे जैसा भी एग्जाम देना है, इसकी भी फटी हुई है, मेरी भी फटी हुई है, सेम पिंच, वो वाला सीन हो जाता है, राइट। तो आई काइंड ऑफ आपको क्लियर हो रहा होगा कि ट्रस्ट बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे आप क्या बोलते हैं सामने वाले पर्सन से कनेक्ट होते हो, तो एक ट्रस्ट फैक्टर, एक रैपॉर्ट फॉर्मेशन, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रस्ट बिल्डिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग में अंतर है।
रिलेशन बिल्डिंग मतलब एक काइंड ऑफ थोड़ा सा घुल मिल गए, राइट, रैपर फॉर्मेशन भी मतलब घुल मिल गए, लेकिन ट्रस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है डेवलप होने में, ऐसा नहीं कि एक दिन में डेवलप हो जाता है, लेकिन इस शुरुआत यहां से हो जाती है, इनविटेशन से शुरुआत हो जाती है। नहीं तो आप इनविटेशन कॉल ही नहीं करोगे तो फिर ट्रस्ट स्टार्ट ही नहीं होगा ना। इसी वजह से आपको थोड़ा सा उसके लाइफ के बारे में बात करना होता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो अभी, मतलब कॉलेज जा रहे हो तो कौन सी ईयर में, समथिंग लाइक दैट, राइट। और आप ऐसा समझो अगर सामने वाले पर्सन को आप पे ट्रस्ट ही नहीं है, मान करके चलो, तो बंदा आपको 4,000 8,000 या 15,000 रुपये क्यों भेजेगा, क्यों भेजेगा, क्यों पेमेंट करेगा? वो तो बोलेगा ना यार, क्योंकि आपको भी पता है हर 4 घर में से 3 घर में फ्रॉड वगैरह हो रखे हैं, ऑनलाइन में इतने फ्रॉड हुए, इतने फ्रॉड हुए कि भाई पूछो मत। तो बंदा आपको क्यों पैसे भेजेगा जब आप उसको पता है कि भाई फ्रॉड हो सकता है, मुझे कहीं बंदा पैसे लेकर के भाग तो ना जाए। तो इसी वजह से ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एक बिजनेस में, राइट। तो वो चीज है। दूसरा पॉइंट, अब सामने वाले पर्सन से आपसे थोड़ा सा आपने रैपॉर्ट फॉर्मेशन कर लिया, थोड़ा सा एक रिलेशन आपने मेंटेन कर लिया, जो गैप था वो आपने भर दिया है ना, जो एक अननोन वाला जो गैप था वो आपने फिलअप कर दी। अब उसके बाद आता है कि भाई बंदा क्यों बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, क्यों उसने आपको अप्रोच करा, या फिर आपने उसको मतलब वो बंदा नंबर ड्रॉप करा तो क्यों नंबर ड्रॉप करा, क्यों वो काम करना चाहता है, क्यों वो अभी पैसा कमाना चाहता है, उसकी जरूरतें क्यों है। वो बंदा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहता है कि घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम वो सपोर्ट करना चाहता है, कि कुछ लोन है उसको वो फिल करना चाहता है, क्या रीजन है कि भाई वो अभी पैसा कमाना चाह रहा है, अगर अभी स्टूडेंट हो तो उसको पैसा कमाने की क्या जरूरत है। ये आता है नीड आइडेंटिफिकेशन में, कि भाई उस बंदे को क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, वो बंदा पैसा क्यों कमाना चाहता है। अब इसमें आप ऐसा समझो कि नीड आइडेंटिफिकेशन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि यहां पे हम लोग सिर्फ बेच नहीं रहे हैं, यहां पे हमारा काम क्या है, प्यासे को पानी पिलाने का काम है। हमारा काम क्या है कि जिस बंदे को जरूरत है हमें वो चीज उस बंदे का, उस जरूरत को फिल करना, उस जरूरत को फुलफिल करना, ये हमारा काम है। और हम लोग क्या जरूरत को फुलफिल करते हैं? सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार लोगों के पास पैसा नहीं, लोगों के पास इतना बेरोजगारी है कि भाई मतलब 80% इंडिया मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे आता है, तो इतना बेरोजगारी है। तो हम लोग वो बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। सामने वाले पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है तो फिर पैसा कमाने की, तो फिर वो नीड को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, राइट। और दूसरा क्या, सामने वाले पर्सन के पास स्किल नहीं होता, मतलब मैक्सिमम लोगों के पास स्किल नहीं होता जिसके बेस पे वो पैसा नहीं कमा पाते, तो यहाँ पे बंदा आता है, तो यहाँ पे बंदा स्किल्स सीखता है। और इतने सारे स्किल्स हैं, आपने अगर अभी आप नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे तो फिर आपको काफ़ी सारे आप जो आप यहाँ से सीखोगे डिजी करे में, जो भी आप यहाँ से सीखोगे वो आपको पता चलेगा कि यार इतने सारे स्किल्स हम लोग आपको सिखाते हैं। तो बंदा अगर जो बंदा 4,000 8,000 या 15,000 रुपये पे कर रहा है, वो उसके बदले उसको 1.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू मिल रहा है, राइट। तो फिर हमारा, हम लोग दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, पहला अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा स्किल डेवलपमेंट, स्किल अंडर डेवलपमेंट, आप ऐसा बोलो, स्किल अंडर डेवलपमेंट का प्रॉब्लम जो है इसको हम लोग स्किल डेवलपमेंट से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब ये दो प्रॉब्लम के अलावा और कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लेते बंदा ऐसा है कि भाई सर मतलब मुझे इतना नीड नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे सीखने के लिए जानना चाह रहा था। भाई सीखना ही है तो बिजनेस क्यों करना है, तुम कुछ और सीख लो ना, तुम स्पोर्ट्स सीख लो, तुम डांस सीख लो, कुछ और सीख लो, बिजनेस क्यों कर रहा है समझ रहे हो। तो नीड ऐसा होना चाहिए जो मतलब आप उसको फुलफिल कर सको, और अगर उसको नीड आप फुलफिल नहीं कर सकते तो बात करने का फायदा क्या है, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने का फायदा क्या है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से नीड आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि प्यासे को आप पानी तब पिला पाओगे ना जब सामने वाले पर्सन को प्यास लगी है। आप पानी का बॉटल लेकर के जा रहे हो और बोल रहे हो कि भाई तू पी, सामने वाले पर्सन बोलेगा ना भाई प्यास ही नहीं लगी, क्यों मुझे फोर्स कर रहा है। वही चीज है, इसी वजह से नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इन्विटेशन कॉल में। कुछ नहीं, आपको 4-5 सवाल क्वेश्चन पूछने होते हैं, वो मैं आपको अभी आगे वाले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, हम नीड आइडेंटिफाई कर लिए, बंदा बोलते हैं सर घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है, इस वजह से मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो आपको समझ आ गया। अब सामने वाले पर्सन को आपको ये जज करना है कि यार ये बंदा क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है, मतलब इस बंदे के लिए बिजनेस सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंदे 1 रुपए भी खर्च ही नहीं करना चाहते हैं, और वो बोलते हैं कि सर मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, लेकिन 1 रुपए भी खर्च नहीं करना। उस बंदे को तुम पैसा, मतलब उस बंदे को क्या बताओगे बिजनेस, आप ही खुद सोचो, राइट। कुछ लोग होते हैं महान होते हैं, तो उस बंदे को भाई तू पैसा तो कमाना चाहता है यार, तुझे नीड भी है, लेकिन मेरे ख्याल से तेरे लिए सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि 1 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहता।
राइट। तो उस बंदे को आप क्या बोलते हैं, मतलब उस बंदे को डिस्क्वालीफाई आप करोगे, ठीक है। उसको कैसे डिस्क्वालीफाई करना है, बड़ा प्यारे से, यार मेरे ख्याल से आपके लिए प्रोजेक्ट सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब आपका माइंडसेट ऐसा है कि 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है ना। तो यहाँ पे कम से कम थोड़े बहुत तो मतलब खर्चे करने होते हैं अपने ऊपर, राइट। क्योंकि यार पानी का बॉटल भी 15 रुपये का बिकता है, समोसा भी 5 रुपये का बिकता है। आप ये बोलो कि भाई समोसा मुझे फ्री का दे दो, तो वो नहीं मिलेगा ना यार। ठीक है, ऐसे करके बड़े प्यार से आप, यार तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है। जब और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन सिर्फ नॉलेज के लिए आता है कि यार बस मुझे जानना है, मतलब नीड तो है लेकिन वो करना नहीं चाहता। कई लोग ऐसे लोग मिलते हैं, कई लोग ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ चेपू लोग होते हैं ना, मतलब लड़कियों को ज़्यादा मिलते हैं थोड़े लड़के लोग, कि भाई मतलब मुझे, मतलब आप गर्लफ्रेंड बन लो मेरे, उसके बाद मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे जो चेपू चापू वाले जो लोग होते हैं, इनके मजे लेने होते हैं। मजे इन द सेंस कि अच्छा चलो ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल, मैं भी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ यार, लेकिन ना मुझे आपकी एक बार मम्मी से बात करनी है। बंदे के हो गए मजे। ठीक है, तो ऐसे मजे लेने होते हैं इनके, ठीक है। तो फिर ये लोग भी आपके डिस्क्वालीफाई हो गए। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले पर्सन का नीड है, जरूरत है, लेकिन वो टाइम नहीं दे सकता। वो प्रोफेशन इस ऐसे प्रोफेशन में, जैसे मान लेते हैं वो कोई मतलब कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर वो सुबेरे मतलब 9 बजे से निकलता है, रात के 10 बजे आता है, या फिर रात के 11 बजे आता है। वो एक घंटा भी टाइम नहीं दे सकता। उस बंदे को क्या बिजनेस बताओगे? वो बंदा क्वालिफाई नहीं करता, नीड तो है लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो 1-2 घंटा भी नहीं दे सकता। तो उस बंदे को क्या बिजनेस बताओगे? तो इसी वजह से आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और सामने वाले पर्सन का भी टाइम वेस्ट ना हो, इसी वजह से आप सामने वाले पर्सन को पहले क्वालिफाई करते हो, ठीक है। और वो कैसे करना है ये मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। डोंट वरी, चिल रहो, है ना। बस आप पर्पस समझो कि यार क्यों इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन। तो ये हम लोग ये 3 पॉइंट अपन कवर कर चुके हैं। सबसे पहला अपना ट्रस्ट बिल्डिंग, दूसरा अपना नीड आइडेंटिफिकेशन कि भाई सामने पर्सन का जरूरत आइडेंटिफाई करना, फिर जरूरत आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद बंदा क्वालिफाई करता भी है कि नहीं है, उस बंदे के लिए बिजनेस है भी कि नहीं है, वो अपन को समझना है तीसरे पॉइंट में। अब चौथा पॉइंट, अब आपको समझ आ गया कि हाँ यार मतलब बंदा 2-3 घंटा दे सकता है, ठीक है, बंदे में मतलब ठीक ठाक तो लग रहा है और साथ ही साथ उसका नीड भी है, ठीक है। अब उसके बाद आप प्रेजेंटेशन पे फोकस कर दो कि चलो मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, 4-5 कॉल्स और करनी है, सो इट विल बी बेटर। मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देता हूँ, इतने टाइम का वीडियो है, आप कब तक देख लोगे, ठीक है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको वैल्यू दिखानी है। अगर बंदा बोल रहा है कि यार मुझे 10-15 हज़ार रुपए मुझे कमाने हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं सामने वाले पर्सन को घर में प्रॉब्लम है और वो बोलता है कि यार 10-15 हज़ार रुपये अगर महीने आ जाए तो फिर मेरा घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फिर आपको ये बताना है कि भाई इस जो मैं अभी आपको प्रोजेक्ट बताने वाला हूं, इससे आप 10-15 हज़ार रुपये महीना आप कमा सकते हो। और वो कैसे बताना है, वो वैल्यू कैसे दिखानी है प्रेजेंटेशन वीडियो की, जिससे कि वो पूरा प्रेजेंटेशन पूरा अच्छे से देखें, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको, आप ऐसा समझो यार, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन देना है जिससे कि वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटे का वीडियो देख सके। क्योंकि होता क्या है, बंदा 5 मिनट का वीडियो में नहीं देखता, है ना। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि भाई जो होता है ना रिटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी कम हो गया। तो इसी वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना है कि भाई वो तू 25 मिनट का वीडियो क्यों देखे। मतलब सामने वाले पर्सन को इतना वैल्यू दिखा देना है ना कि बंदा बोले कि यार नहीं, मुझे तो प्रेजेंटेशन वीडियो आप दो भाई, मैं अभी देख करके खत्म करता हूँ। इतना वैल्यू आपको दिखा देना, इतना रीजन उसका स्ट्रॉन्ग कर देना कि भाई तुझे प्रेजेंटेशन वीडियो देखना है, अगर तुझे अपना ये जो प्रॉब्लम है ये तुझे सॉल्व करना है तो ये आपका चौथा पॉइंट, शो द वैल्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। पांचवा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया कि भाई आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख लो, ठीक है, मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं। अब जो इन्विटेशन का एंडिंग पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता क्या है ना, आप ऐसा समझो कि कई बार हम लोग सामने वाले पर्सन को बोलते हैं कि भाई बंदा तू देख ले, अगर हमने टाइम कंफर्मेशन नहीं ली कि भाई इस टाइम तक आप देख लेना, बंदा नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको अर्जेंसी आपने दिया ही नहीं, डेडलाइन आपने दी ही नहीं, तो बंदा नहीं देखेगा। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे अगर हमें कोई असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना है, तो हम लोग कब असाइनमेंट काम करने स्टार्ट करते हैं? 1 या 2 दिन पहले। क्यों करते हैं? क्योंकि डेडलाइन अभी है भाई, कल है, परसों है, करना पड़ेगा आज, वरना नहीं करेंगे तो भाई फेल हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो ये साइकोलॉजी है। तो फिर आपको एक डेडलाइन देना है सामने पर्सन को, भाई कि इतने समय तक आप वीडियो देख लो, नहीं देखोगे तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और अब यहाँ तक आप वीडियो देख लोगे तो फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं आपको कॉल करके, मतलब अगर आप 7 बजे आपने कॉल करा तो फिर आप उसको बोलोगे कि भाई आप 9 बजे तक वीडियो देख लेना, मैं 9-9:15 मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। आप देख लोगे, आप फ्री कर लो, ठीक है, वीडियो देख करके। बंदा बोलता है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब सामने वाले पर्सन को आपने
प्रिपेयर कर दिया फॉलोअप के लिए कि भाई मैं रात के 9 बजे या फिर 9:30 बजे आपको कॉल करने वाला हूँ, या फिर मतलब और कोई टाइम ले लो, ठीक है, शाम के 7 बजे मैं आपको कॉल करने वाला हूँ। तो आपने पहले ही उस सामने वाले पर्सन के दिमाग में एक वो डाल दिया, एक पॉइंट डाल दिया कि भाई मैं आपको कॉल करने वाला हूँ, उससे पहले आप वीडियो देख लेना। तो आपने पहले से प्रिपेयर कर लिया। अब प्रिपेयर में जो सबसे पहला पॉइंट है कि टाइम कंफर्मेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपको पहले से ही बता देना है कि इस टाइम में आपको कॉल करने वाला हूं। दूसरा पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन ना बिजनेस समझ लेता है, अब उसको नहीं करना बिजनेस, क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रीजज कर लेता है। क्योंकि अभी यार मार्केट में काफी सारी चीजें चल रही हैं, तो फिर आधे लोग तो यार प्रीजज कर लेते हैं कि अब पैसे पे करना पड़ेगा, अच्छा ये करना पड़ेगा, अच्छा वो करना पड़ेगा, नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना, ठीक है, फिर ये तो जोड़ा जाड़ी वाला काम है भैया, मुझे नहीं करना, भले वो काम नहीं है ना। लेकिन बंदे लोग समझ लेते हैं ऐसा, ठीक है। उस बंदे को समझाए तो कैसे समझाएं, तो उसको बंदे को कॉल पे समझाना पड़ेगा, लेकिन वो पहले से समझ लिए, वो पहले से प्री जज कर लिया, वो बंदे आपका कॉल नहीं उठाते। क्यों कॉल नहीं उठाते? क्यों? क्योंकि अब सबसे बेस्ट क्या है, एक होता है जैसे मान लो अगर सामने वाला पर्सन है और आप सामने वाले पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हो और आपको बोलना है, आपको मना करना है, तो जब भी आप फेस टू फेस बात करोगे ना तो बहुत मुश्किल होगा मना करना, या आप भी नोट करोगे। अब उससे ज्यादा इजी होता है कि आप कॉल पे मना कर दो, एज कंपेयर टू फेस आप मना करो, उससे बेटर हो जाता है कि आप कॉल पे मना करो। और कॉल से भी ज्यादा जो इजी होता है वो है मैसेज में टाइप करके बोल दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जैसे अगर आपको मना करना है तो फिर आप मना आप कर नहीं पा रहे, तो फिर आपने भी नोट करा होगा कई बार आपने ऐसे लिख दिया होगा कि सर मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर जो भी है, मतलब मना करना तो आप चैट बॉक्स में मना कर देते हो, आप कॉल नहीं करते हो, क्योंकि वो ज्यादा ईजी हो जाता है। और उससे भी ज्यादा ईजी क्या होता है पता है? इग्नोर करना या ब्लॉक करना। इसी वजह से बंदे आपको ब्लॉक करते हैं, इसी वजह से लोग क्या बोलते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं, क्योंकि लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको नहीं करना इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, सबसे बेस्ट तरीका इन द सेंस सबसे इजीएस्ट तरीका ना बोलने का, वो है कि भाई इग्नोर करो, ठीक है। और आपको तो पता है यार, मतलब अगर इग्नोर करेगा तो फिर मैं उसका डाउट कैसे क्लियर करूंगा। सो उसको पहले ही कंफर्टेबल कर दो कि भाई अगर तुझे बिजनेस नहीं भी करना ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉल पे बता देना। जब मैं आपको कॉल करूंगा तो कॉल पे आप डायरेक्टली आप मना कर सकते हो कि यार अगर करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। आप डायरेक्टली कॉल पे बेझिझक मना कर सकते हो, उसके लिए एकदम चिल रहो, मतलब पहले ही आपने बता दिया कॉल पे। तो फिर बंदा, अब काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि अगर बंदा इंटरेस्टेड नहीं भी है फिर भी वो बंदा कॉल उठाएगा। क्यों कॉल उठाएगा? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि भाई तुझे नहीं भी करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा कॉल उठा करके तू मना कर देना। मतलब उसको अच्छे से अपन लैंग्वेज में बात करेंगे, कैसे बात करनी वो मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं आपको रॉ लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अब इसको नहीं भाई ऐसी ही बात कर रहे हो, नहीं भाई थोड़ा अच्छे से बात करनी होती है, ऐसे भी नहीं, राइट। तो वो चीजें हैं। तो फिर सबसे पहला पॉइंट आप लिखो टाइम कंफर्मेशन, ये प्रिपेयर प्रोस्पेक्ट फॉर फॉलोअप। उसके नीचे टाइम कंफर्मेशन, आपको टाइम कंफर्मेशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंदे को डेडलाइन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई तू इस समय से पहले वीडियो देख लेना, इस समय मैं तुझे कॉल करूंगा। दूसरा कि भाई अगर तुझे बिजनेस नहीं भी करना तो भी एटलीस्ट मुझे बता देना, है ना, जिससे कि हम दोनों का टाइम बच जाए, या फिर किसी और का सीट जो है मतलब किसी और का नुकसान ना हो। क्योंकि पता चल रहा है आपके सीट अलॉट हो गया और सामने वाला पर्सन फ्री हो गया जिसको सच में जरूरत थी। मतलब ऐसे करके आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। वो अर्जेंसी क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। और दूसरा पॉइंट कि अगर आप सामने वाला पर्सन अगर नहीं भी करना है तो उसको पहले से आप कंफर्टेबल कर दो कि भाई अगर आपको बिजनेस नहीं भी करना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्टली कॉल पे आप मना कर सकते हो। ऐसे करके आपने पहले उसको प्रिपेयर कर दिया कि भाई तू सिंपली कॉल पे ना बोल सकता है, तो बंदा ज्यादा चांस हो जाएंगे कि बंदा कॉल उठाए। और जहां पे आपने उसका कॉल उठाया वहां पे आप सामने वाले पर्सन का डाउट क्लियर कर सकते हो और वो बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, राइट। तो आई होप आपको पूरा पर्पस समझ आ गया होगा कि यार इनविटेशन कॉल का क्या पर्पस होता है, क्यों इनविटेशन कॉल करना इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका ट्रस्ट बिल्डिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एक दिन में डेवलप नहीं होता, लेकिन हाँ एक स्टार्ट हो जाता है ट्रस्ट बिल्डिंग का। वो होता है जब आप रिलेशन थोड़ा सा बिल्ड करते हो, जो एक अननोन वाला जो गैप होता है उसको आप फिल कर देते हो, राइट। दूसरा नीड आइडेंटिफिकेशन कि भाई बंदे का क्या जरूरत है। तीसरा जरूरत तो मिल गया लेकिन बंदा क्वालिफाई करता भी है कि नहीं करता, इस बंदे के लिए ये प्रोजेक्ट सुटेबल रहेगा कि भी नहीं रहेगा। चौथा कि भाई अब चलो उस बंदे को समझ भी आ गया, मतलब उस बंदे का जरूरत भी निकल गया, सारा चीज हो गया, लेकिन अब सामने वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हैं तो उसका वैल्यू दिखा करके भेजना है जिससे कि बंदा प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा देखे। उस बंदे को एक तगड़ा रीजन देना है कि भाई अगर तुझे ये चीज जरूरत है तो ये चीज का जरूरत तेरा यहां से फुलफिल हो सकता है, तो उसके लिए ये प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा देखना है, स्किप मत करना। और पांचवा
कि भाई पहले से आप उसको फॉलोअप के लिए प्रिपेयर कर लो कि भाई मैं आपको इस समय कॉल करने वाला हूँ, आप इससे कॉल करने से पहले आप फ्री कर लेना, मतलब वीडियो देख करके फ्री कर लेना। एंड दूसरा चीज़, अगर आपको बिजनेस में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी होगे तो भी कोई इशू वाली बात नहीं, आप डायरेक्टली कॉल पे मना कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड काफ़ी सारी चीज़ें मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि भाई इन्विटेशन होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ जानने वाले हैं एंड आने वाले जो वीडियो हैं, आने वाले जो सीरीज़ है उसमें आपको एग्जैक्ट स्क्रिप्ट मिल जाएगा कि कैसे मैं इन्विटेशन करता हूँ, क्या 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 एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना होता है, जैसे कि सामने वाले पर्सन का नीड आइडेंटिफाई आप कर सको, ठीक है, और सामने वाले पर्सन से क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना होता है जिससे कि आप सामने वाले पर्सन को क्वालिफाई कर सको। एंड लास्ट में जो एंडिंग पार्ट जो मैंने आपको बताया टाइम कंफर्मेशन को, और पहले ही सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल कर दो और सामने वाले पर्सन को अलग भी ना लगे कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है ना, वो अजीब सा ना लगे। तो वो कैसे आप तरीके से आप एंडिंग पार्ट आप कवर कर सकते हो कि जिससे बंदा एग्जैक्ट आपका कॉल उठाए ही उठाए। और एक बहुत तगड़ा हैक है कि वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं भी होगा ना, वो चाह करके भी वो बंदा आपका कॉल उठाएगा। वो क्या हैक है उसको जानने के लिए आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो जरूर देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गाइस जो सोचा है करके दिखाते हैं।